भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तानी राजदूत की गीदड़ भभकी सामने आई है। भारत को परमाणु से हमले की धमकी यहां पर दी है। युद्ध में पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा पूरी ताकत। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली, जिनका ये बयान सामने आया है, और ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी कई गीदड़ भभकियां हम सुन चुके हैं। बिलावल भुट्टो भी धमकी देते नजर आए थे, ख्वाजा आसिफ भी धमकी देते नजर आए थे। तमाम सुप्रीम पावर्स हैं पाकिस्तान की जो लगातार गीदड़ भभकियां दे रही हैं, कभी प्रायश्चित करती हैं, कभी नसीहतें देती हैं, कभी यूटर्न लेती हैं, कभी फिर से एक बार धमकी देती हुई नजर आती हैं। कर्नल संजीत जी, सवाल यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी पत्रकार पूछते चले आ रहे हैं वो ये कि पहलगाम अटैक के बाद एकदम से पाकिस्तान से उसका कनेक्शन क्यों जोड़ दिया गया। ऐसे तमाम सबूत हालांकि हम पहले भी पेश कर चुके हैं, और लगातार एनआईए की जब जांच चल रही है तो सबूत यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ ही आ रहे हैं। कनेक्शंस लगातार पाकिस्तान से ही बन रहे हैं, लेकिन इन्हें किस तरह का सबूत दिया जाए कि ये इनके लिए भी साफ हो जाए और ये डिनाइल से बाहर आ पाए। देखिए, ये इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक सबूत देना, पहली बात तो हम सबूत इनको क्यों दें, नंबर 1। नंबर 2, सबूत अगर देना होगा हमको, हमने क्या पहले सबूत नहीं दिए? क्या मुंबई अटैक हुआ उसका सबूत नहीं है? सबसे बड़ा सबूत तो जो वो कासिम था, उसको जो है जब पता लगा उसने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं जो पाकिस्तान से आया। उनके जो 8-10 टेररिस्ट आए थे वो सारे पाकिस्तान से आए थे। हमने सबूत दिया, डोजियर बनाया। पाकिस्तान ने कहा जी हम इसको अपने कोर्ट में चलाएंगे, इस केस को। हमने हमारे जहाँ पे वो गए लेके फाइल को डोजियर दिया, और उनके जज साहब ने उस डोजियर को फेंक के ये कहते हैं कि ये तो आपकी मनगढ़ंत कहानी है। उसके बाद उरी अटैक हुआ। उरी अटैक में जो है आईएसआई की टीम को बुलाया गया। कोई भारत एक पहला देश है कि दुश्मन की जो स्पाइंग एजेंसी है उसको बुला के प्रूफ दिए गए। लेकिन उसका आप तक ये बता दो कि जितने भी अटैक हुए हैं, उन अटैक में जितने भी प्रूफ दिए हैं, पाकिस्तान सरकार ने क्या किया? उसमें कुछ नहीं किया। तो दूसरी चीज है, अगर एनआईए की जांच हो रही है और जांच होने के बाद अगर सबूत देने होंगे तो हम वर्ल्ड कम्युनिटी को सबूत देंगे, ताकि दुनिया के हर देश को ये पता चल जाए कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का घर है, और पाकिस्तान से दहशतगर्दी भारत में आती है। जब तालिबान का लोग आके यहाँ पे इनके यहाँ करते तो उसको कहते जी दहशतगर्दी हमारे ऊपर हो रही है। और आप जो है पिछले 30 साल से आपका जो है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, आपका डिफेंस मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहा है, बिलावल भुट्टो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमने ये जो है टेररिस्टों को पाला है, लेकिन अब हम सुधर गए, अब हम कुछ नहीं करते। जो आप 30 साल से कर रहे थे वो इतनी जल्दी कैसे सुधर गए, ये तो मेरे को साइकोलॉजी वाले भी, साइकियाट्रिस्ट भी नहीं बता पाएंगे। अभी सवाल ये आता है कि ये चीजें आप कहते हो इतनी जल्दी कैसे पता लग गया? आपका जो वो मास्टरमाइंड है मूसा, जो एसएसजी कमांडो है, जब वो उसका पता लग गया कि एसएसजी कमांडो है, आप हमारे चैनल्स ने उसके आई कार्ड वगैरह सब दिखा दिए, सारी चीजें तस्दीक कर दी, तब भी आप कह रहे हो कि जी नहीं ये हमारा कोई मतलब नहीं है। आप इसकी जो इंडिपेंडेंट न्यूट्रल जो इन्वेस्टिगेशन कराएं। न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन क्यों कराएं हम? आप हमारे ऊपर हमला करें और प्रूफ भी हम दें आपको हमले का। तो ये चीजें ऐसी नहीं चलनी है जावेद मियाँ जी। और मेरा ये आपसे आग्रह है और आपके से, क्योंकि आप वहाँ पड़ोसी देश के हैं, कि वहाँ के आवाम, क्योंकि आवाम आपके भी पिसेंगे, आवाम हमारे भी पिसेंगे। बिल्कुल, लड़ाई में ना आपका फायदा है ना हमारा फायदा है। और एक दहशतगर्दों के लिए आपके पास चलो 100-200 दहशतगर्द हैं भी, उनके लिए आप हजारों आदमियों को, अपनों को भी मरवाओगे, हमारे वालों की मरवाओ से क्या हासिल होगा? ना तो आपकी इकोनॉमी में कोई बढ़ावा आएगा, या तो ये होना कि दहशतगर्दी करने से आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी, आपका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, तो आप करो। ये तो वो चीज कर रहे हो जिससे पड़ोसी का भी नुकसान हो और आपका ज्यादा नुकसान होगा। मैं ये बता रहा हूं आपको कि भारत सरकार अपनी पूरी कोशिश करेगी कि एफएटीएफ में आपको दोबारा ग्रे लिस्ट में लड़ने की तो हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल हुसैन, चाहे वो लादेन हो, चाहे वो कसाब हो, या फिर तमाम सबूत जिनकी संजीत सर बात कर रहे हैं, लगातार सबूत आपके सामने रखे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग डिनायल मोड में रहते हैं। चलिए दोनों के पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अब गीदड़ भभकी दे रहे हैं। सिंधु पर बांध बना तो हमला कर देंगे, तोड़ देंगे। अगर सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हमला बोल देंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जो हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में भारत को एक बार फिर
खोखली धमकी देते हुए नजर आए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई भी बांध बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला बोल देगा। उन्होंने कहा कि आक्रामकता सिर्फ गोलियों से नहीं होती, पानी रोकना भी एक बेहद बड़ा हमला है। हुसैन, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, तमाम सबूतों की बात भी हमने कर ली। अब जो आपका कंसर्न लगातार बना हुआ था कि पहलगाम अटैक के जस्ट बाद ही पाकिस्तान का नाम क्यों ले दिया, अब हमने वो भी क्लियर कर दिया। अब आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये इसमें कहना चाहूंगा कि सिर्फ हम नहीं, सारी दुनिया इंतजार कर रही है कि इंडिया है या कहना है वो कोई सबूत इकट्ठा करने की जुस्तजू में है, तो वो सबूत हमसे शेयर करें, सबसे शेयर करें। और पहले के सबूतों का क्या हुसैन? पहले के सबूतों का क्या, जो पहले भी पेश किए जा चुके हैं? देखिए, हम तो वही कहते और हैं जब उन सबूतों का क्या जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हैं, जो लगातार आप लोगों पर हमलावर हैं? टीटीपी, बीएलए, ये तो आपके सामने ही मौजूद है ना। अब आप इनको दहशतगर्द मत कहिएगा, ये आप ही के पाले हुए आतंकी हैं। देखिए अर्षा, आपने चूंकि एक सांस में 2-3 मुख्तलिफ सवाल पूछे हैं, मुझे उनको अब रिस्पॉन्ड भी करने दिए। पहली बात तो ये लीजिए, कि आपने समय कहा लीजिए कि आप। आपके ख्याल में आपने हमें सबूत दिए। जी जी, कि आपने हमें सबूत दिए और इस तरह से तो इंडिया उनके साथ बात भी तो करेगा, तो हमसे बात भी नहीं करना चाहता। ये बात तो क्लियर है ना, इंडियन हुकूमत पाकिस्तान से वक्त कोई बात नहीं कर रही, किसी भी सतह की नहीं, मतलब कोई बात नहीं कर रही, अगर आप उसको स्टेट के लेवल पे देखें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी आपने ख्वाजा आसिफ का बयान सुनवाया है, आपने खुद उसको एक्सप्लेन किया। कोई बातें कुछ देर पहले मैंने कही हैं कि ऑब्वियसली अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे, जो इंटरनेशनल लॉ के तहत पाकिस्तान हक है उन पानियों पे, चाहे वो जनाब है, सिंध है या वो झेलम है, वो हमारे पानी है और आपने पे साइन किए हुए हैं। आप उस तरह एक तरफा तौर पे उससे बैकआउट नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं जा सकते। ऑब्वियसली आप हमारा पानी बंद करेंगे, हमारी 80% जो इरिगेशन है, 80% जो हमारा एग्रीकल्चर है, वो अगर यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, एक ह्यूमन क्राइसिस आएगा, तो आपका क्या ख्याल है कि ये सब काम ऐसे आराम से चलता रहेगा? और इंडिया को 15 से 20 साल लगने हैं उसके आगे बात करने में। क्या ख्याल में हमको ये स्पेस इस तरह से मिल जाएगी कि वो बंद इस तरह से बनते रहे और हमारा पानी इस तरह रोके? ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस वाले से इंडिया के बिल्कुल खिलाफ होगी। ये मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। मैं सिर्फ इसमें ये बात कह रहा हूं। बिल्कुल और आप हुसैन, इसको मैं वेरीफाई मानती भी हूँ कर कि सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का भी इसमें मध्यस्थता है। चलिए संजीत जी से भी बात कर लेते हैं, उनसे भी इस पूरे सवाल का जवाब ले लेते हैं। संजीत जी, पहले तो हुसैन ने पूछा कि डायलॉग की स्थिति क्यों नहीं बन पा रही, इसका जवाब दीजिएगा। क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि अब ये बेहद जरूरी है इन्हें बता देना कि जिस तरीके से लगातार आतंकवाद का प्रहार हमने भारत पर भी देखा है, अब डायलॉग से काम नहीं चलने वाला, मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। लेकिन आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक और बड़ी खबर, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल भारत खरीदेगा। 48 लॉन्चर और 85 मिसाइलें खरीदी जाएंगी। 24 घंटे किसी भी मौसम में इस्तेमाल इन्हें किया जा सकता है। संजीत जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। ये तो थी मिसाइलों की बात, ये वेपनरी की बात थी, लेकिन इससे पहले ये समझाना बेहद जरूरी है कि अब डायलॉग की स्थिति क्यों नहीं उत्पन्न हो सकती। बिल्कुल, ये जावेद साहब ने 2-3 पॉइंट जो रेज किए हैं उनका मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि डायलॉग होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए डायलॉग, लेकिन डायलॉग हमने पहले भी किए। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है लाहौर गए, लाहौर डिक्लेरेशन हुई 1999 में, फरवरी के महीने में मेरा ख्याल, और उसके बाद जो है अप्रैल मई में जो है कारगिल हो गया। परवेज मुशर्रफ जो उस टाइम आपके आर्मी चीफ थे, उसने आपके प्राइम मिनिस्टर को, नवाज शरीफ को इतना भी नहीं कही और अपनी फौज को कारगिल में जाके भेज दिया। और ये बॉर्डर अंडरस्टैंडिंग हमेशा पाकिस्तान और भारत की थी कि जब भी सर्दियां होती थी, जो ऊपर हाइट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती, वहाँ पे दोनों देश अपनी अपनी पोस्ट छोड़ के नीचे आ जाते थे। और उसके बाद फिर अप्रैल मई में जब बर्फ पिघल जाती थी तो जाके वहाँ पे, ये बहुत सालों से चल रहा था। लेकिन जब हम उस साल हम ऊपर गए तो वहाँ पे देखा कि पाकिस्तानी ऑलरेडी आके बैठ गए। तो ये तो डायलॉग की बात हो गई। पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर और जो है फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह जी थे, वो बॉलीवुड के एक्टर देवानंद बाकी वगैरह सारे वहाँ गए, वहाँ पे सारी बातचीत की, बड़ा अच्छा माहौल बना। तो डायलॉग की तो ये बात हो। नंबर दूसरा सवाल ये आता जावेद जी कि डायलॉग किसके साथ किया जाए।
शहबाज शरीफ के साथ डायलॉग किया जाए, जो कि शहबाज शरीफ तो आपके आर्मी चीफ की जो कार जब रुकती है तो उसका दरवाजा खोलता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये किससे बात करें हम? तो आपकी सरकार तो आपकी आर्मी चलाती है। इमरान खान ने थोड़ा पंगा लिया, उसको हटा के अलग कर दिया, क्योंकि इमरान खान आसिम मुनीर को चीफ नहीं बनाना चाहते थे। तो आपके यहाँ तो डायलॉग अगर हमें करना होगा तो फौज से करना होगा, और फौज से हम डायलॉग नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम डेमोक्रेटिक के ही जो एग्जीक्यूटिव है उनके साथ बात करेंगे। नंबर दूसरा, अभी आपने कहा जी इंडस वाटर ट्रीटी तो जो है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर मध्यस्थता में जो है ये साइन की गई थी। पहली बात तो 1960 में जब साइन की गई थी, हमारे पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हम उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने उसकी धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन मेजॉरिटी की वजह से वो पास हो गई, नहीं तो वो होनी नहीं चाहिए थी। वो बिल्कुल अगर आप देखोगे बराबर की ट्रीटी नहीं है, उसमें भारत ने आपके ऊपर बहुत उदारता दिखाई थी, जो 80% पानी आपको दे दिया। नंबर 2। नंबर तीसरी, आप बात कर रहे हो कि जी वो ट्रीटी साइन हुई है, सीज फायर तो जो 1948 में भारत और पाकिस्तान का जब झगड़ा हुआ था, जब पाकिस्तानी कश्मीर में घुस गए थे, उस समय भी 1948 में सीज फायर है, तो वहां पे ये एग्रीमेंट हुआ था यूएनओ का। अगर आप जाके देखें कि यूएनओ में जब पाकिस्तान अपनी फौज पीओजेके से हटा लेगा तो वहां पे प्लेबसाइट होगा, और उसके बाद वहां की जनता डिसाइड करेगी कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं या भारत के साथ जाएं। लेकिन वो प्लेबसाइट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने वहां से जगह नहीं छोड़ी। तो ये एग्रीमेंट की बात मत करो। एग्रीमेंट होता है जब दो शरीफ आदमियों के बीच में एग्रीमेंट होता है। जो एक आदमी दूसरे देश के अंदर जाके मासूम लोगों को मार दे या मरवा दे या उनको दहशतगर्दों को पनाह दे, उसके बाद आप कहो जी ये तो एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट तो दोनों को मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए एग्रीमेंट? बिल्कुल नहीं मानेंगे एग्रीमेंट। और इंडस वाटर ट्रीटी अभी तो टेम्परेरीली सस्पेंड की गई है। अगर आगे चल के आपका यही रवैया रहा, और ये सस्पेंशन की गई है, बंद नहीं की है, और वो सिर्फ इसलिए कि आपके लिए एक दरवाजा खुला है कि आप अपनी हरकतों से बाहर आ जाओ, आपकी सरकार, आपकी आईएसआई इन हरकतों से बंद आ जाए। अगर आप बंद नहीं आओगे तो इसको जो हम परमानेंटली कर लेंगे। और आप देख लेना, वर्ल्ड बैंक भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। आप कहेंगे वर्ल्ड बैंक करेगा, वर्ल्ड बैंक करके क्या कर लेगा भारत को? भारत को वर्ल्ड बैंक से कोई लोन नहीं चाहिए। तो इसलिए आपको लोन चाहिए आईएमएफ से, आपको लोन चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आपको चाहिए वर्ल्ड बैंक से। भारत को किसी से लोन नहीं चाहिए। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारा वर्ल्ड बैंक की बात माने। हुसैन, यहाँ पर आप देखिए कितने सुलझे तरीके से मेचौली सर ने पॉइंट वाइज आपके सभी सवालों का जवाब दिया है। कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से लगातार हमारे यहाँ के नेता इस पहलगाम अटैक के बाद बयान दे रही हैं, और आप अपनी तरफ से देखिए किस तरीके की गीदड़ भपकियां वहां से आ रही हैं। खून में मिला देंगे, हमले कर देंगे, सांसें रोक देंगे। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान का। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आगे